हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बायोमैजिक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिकुल्स का एक अगला टॉपिक लिपिड्स। तो लिपिड्स से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। लिपिड्स के बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्लासिफिकेशंस पे भी जाएंगे लिपिड्स के। उसके बाद फैटी एसिड्स के बारे में भी कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले लिपिड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस पर। तो लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर इंसोल्यूबल होती है। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर इंसोल्यूबल होती है, वाटर इंसोल्यूबल। अब लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। साइज में छोटी होती है, 800 डाल्टन इसकी साइज है, तो ये स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। जनरली ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होने चाहिए। बट जब इसको हम लोग मोटर एंड पेस्टल से जब ग्राइंडिंग करते हैं तो ये वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इसी वजह से ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स तो नहीं है स्ट्रिक्टली, लेकिन ये बायो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस के अंदर जरूर आती है, या फिर एसिड इंसोल्यूबल पूल के अंदर जरूर आती है। ये ऑन ग्राइंडिंग और वेसिकुलर फॉर्म में आ जाती है, वेसाइकल्स के फॉर्म में आती है, वेसाइकल्स फॉर्म में आ जाती है। जब कोई भी सेल है उसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है, जब हम उसको ग्राइंडिंग करते हैं तो ये वेसाइकल्स के फॉर्म में आएंगी। और जब वेसाइकल्स के फॉर्म में आएंगी तो जब इसको हम फिल्टर करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मीडियम में, तो ये वहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेसाइकल्स के फॉर्म में होती है तो ऊपर में ही रह जाएंगी, यानी रिटेंटेड के फॉर्म में रह जाती है। और रिटेंटेड के फॉर्म में रहने की वजह से ये बायो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस के अंदर आती है, रिटेंटेड या फिर बायो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस के अंदर आती है। बट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स या एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शंस के अंदर भी आती है, ठीक है। यानी एसिड में ये सोल्यूबल नहीं हो पाती है। तो ये लिपिड्स थी। अब लिपिड्स आर नॉट पॉलीमेरिक। लिपिड्स पॉलीमर फॉर्म नहीं करती है, लिपिड्स नॉन पॉलीमेरिक होती है। जो इसकी साइज है ये लेस देन 1000 डाल्टन है, यानी अप्रोक्स 800 डाल्टन के आसपास आपको मिलती है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड्स की बात करें। लिपिड्स के अंदर एक और चीज़ है, लिपिड कंटेन्स बोथ ग्लिसरल एंड फैटी एसिड्स। जो जनरली सैम्पल लिपिड्स की बात करते हैं, ग्लिसरल एंड फैटी एसिड्स, जनरली सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशंस को देखते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स क्लासिफिकेशन। सिंपल लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स के अंदर आपको फैटी एसिड मिल जाएगी, साथ में ग्लिसरॉल मिल जाएगी। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये ग्लिसरॉल जो होती है, तो ग्लिसरॉल आर ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर हम देखें जब ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का, तो ये प्रोपेन है, यहाँ पे CH2 CH फिर CH2OH और यहाँ भी OH, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये प्रोपेन है, 3 कार्बन के प्रोपेन और ये ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये ग्लिसरॉल है। और साथ में जब फैटी एसिड अटैच करते हैं तो सिंपल लिपिड्स बनती है, सिंपल लिपिड्स बनती है। और एग्जांपल की अगर बात करें हम सिंपल लिपिड्स की, तो फैट्स एंड ऑयल्स। अब डिफरेंस क्या फैट्स और ऑयल में, तो फैट जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑयल, हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो ऑयल होती है वो रूम टेम्परेचर पे भी ऑयल ही रहती है, ये जमती नहीं है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो ऑयल है ये लो मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे नहीं जम पाती है। जैसे ठंडी में जो फैट होंगी ना वो जम जाती है। तो ये सिंपल लिपिड्स थी। अब सिंपल लिपिड्स में कुछ अगर अदर ग्रुप्स को अटैच करते हैं तो यही सिंपल लिपिड्स अब
कंपाउंड लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, कंपाउंड लिपिड्स। तो कंपाउंड लिपिड्स आर नथिंग बट सिंपल लिपिड्स प्लस अदर ग्रुप्स। जैसे कि फास्फोरस लगा देते हैं तो फॉस्फोलिपिड्स बन जाती है, सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स क्या थी? सिंपल लिपिड्स में थी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल और प्लस अदर ग्रुप्स, ये हमारी बनती है तो कंपाउंड लिपिड्स बनती है। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें फॉस्फोलिपिड्स भी देखने को मिलेंगे। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स दीज आर कंपाउंड लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स तो है लेकिन साथ में अटैच है फॉस्फोरस ग्रुप, यानी सिंपल लिपिड्स, ये तो थी सिंपल लिपिड्स प्लस फॉस्फोरस, सिंपल लिपिड्स प्लस फॉस्फोरस, इसी को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स यानी फैटी एसिड इसके अंदर होगी, साथ में ग्लिसरल होगी और अटैच अदर ग्रुप होंगी, ये फॉस्फोरस ग्रुप अटैच होंगी। ठीक है, अब दो तरह की फॉस्फोलिपिड्स होती है, ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, जिसमें जो अल्कोहल होती है वो अल्कोहल ग्लिसरल होती है, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है। और अल्कोहल की जगह जनरली हम लोग सिंपल लिपिड्स में जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरल बोल रहे थे, इसको हम लोग अच्छा फॉर्म में अगर बोलते हैं तो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ग्लिसरल है रहने देते हैं, लेकिन इसको हम जनरली फैटी एसिड प्लस अल्कोहल लिखें तो और बेटर है, क्योंकि अल्कोहल भी अब जैसे कि आगे फॉस्फोलिपिड्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरल, तो ग्लिसरल एक अल्कोहल है, अल्कोहल है तो यहाँ पे ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बनाती है, ये जो बना रही है ये ग्लिसरो, क्योंकि ग्लिसरल है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स को पीएल लिख रहा है। ठीक है, और दूसरी हमारे पास स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स भी आती है, जिसमें जो अल्कोहल होती है वो ग्लिसरल की जगह स्फिंगोसिन आती है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। यहाँ पे अल्कोहल फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन प्लस फॉस्फोरस आती है, यानी अल्कोहल सिर्फ चेंज है। ठीक है, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स थी। दूसरी अमाइनोलिपिड्स भी आती है, सल्फोलिपिड्स भी आती है, यानी अमाइनो ग्रुप, सल्फोलिपिड्स भी आएंगी, यानी लिपिड्स अटैच्ड विद द सल्फर, अमाइनोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स। अदर बहुत सारे लिपिड्स हैं, जैसे कि आपके पास कोलेस्टेरॉल, विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के बोलते हैं ना वाटर एंड सोल्यूबल वाइटामिन है, बिकॉज दे आर, वाई दे आर वाटर एंड सोल्यूबल, क्योंकि ये लिपिड्स हैं और लिपिड्स आर वाटर एंड सोल्यूबल और हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दैट्स वाई ये वाटर एंड सोल्यूबल वाइटामिन हैं। ठीक है, ये कंपाउंड लिपिड्स की एग्जांपल थी। अब हम लोग चलते हैं डेराइव्ड लिपिड पे। तो ऐसे लिपिड्स जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स से मिलकर के बनती है उसको डेराइव्ड लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, डेराइव्ड लिपिड्स, इसके एग्जांपल्स जैसे कि स्क्वालिन है, टर्पीन्स है, पेंटासेपोन है। स्क्वालिन टर्पीन्स याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन इस याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। टर्पीन्स, पेंटासेपोन। ठीक है, ये लिपिड्स की क्लासिफिकेशन थी। अब हम लोग आते हैं फैटी एसिड्स के ऊपर। अगला टॉपिक हमारा इसी फैटी एसिड्स के ऊपर, फैटी एसिड। ये फैटी एसिड्स क्या है? फैटी एसिड्स का जो जनरल फार्मूला है वो CH2 का होल NCOOH, ये एक R ग्रुप होती है इसके अंदर। फैटी एसिड्स के अंदर एक R ग्रुप मिलती है और एक COOH ग्रुप मिलती है, COOH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप मिलती है। अब जब हम फैटी एसिड्स में नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करते हैं तो हम इस COOH वाले कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे। ये R ग्रुप मिथाइल ग्रुप भी हो सकती है, ये R ग्रुप इथाइल ग्रुप भी हो सकती है, और ये अदर ग्रुप हो सकती है जो अप टू 19 कार्बन तक, 1 to 19 कार्बन तक भी जा सकती है। हाइयर नंबर ऑफ कार्बन्स, जो कि अप टू 1 to 19 कार्बन तक भी जा सकती है। और ठीक है,
जैसे हम एग्जांपल देखते हैं फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड्स में कार्बन की काउंटिंग कैसे करते हैं। तो पामेटिक एसिड्स एक एग्जांपल है, पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड्स में 16 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये यहाँ से CH3 CH2 का होल एंड COOH। अब देखिए यहाँ एक कार्बन है, ये एक कार्बन, दो कार्बन, और हमें टोटल 16 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पे 14 अगर लगा देते हैं, CH3 CH2 का होल 14 एंड COOH, तो 1 + 14 + 1, क्योंकि इसमें COOH वाले कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास 16 कार्बन मिल जा रही है। ये पामेटिक एसिड्स थी। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स को देखते हैं। सॉरी, फैटी एसिड्स क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, ये दो तरह की फैटी एसिड्स होती है, एक होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स है जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होती है, वो सैचुरेटेड होती है। ऑल सिंगल बॉन्ड, सिर्फ ओनली सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ओनली सिंगल बॉन्डेड फैटी एसिड्स सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इंक्लूडिंग COOH, यानी जब हम काउंटिंग करेंगे तो COOH वाले कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स, पामेटिक एसिड्स, पामेटिक एसिड्स इसकी 16 कार्बन होती है। तो इसको जब लिखते हैं इसका फार्मूला, तो CH3 CH2 का होल 14 एंड COOH, देखिए 16 कार्बन बोल रही है। दूसरी है स्टीयरिक एसिड्स। स्टीयरिक एसिड्स, स्टीयरिक एसिड्स में 18 कार्बन होती है। इसको जब लिखेंगे हम लोग तो CH3 CH2 का होल 16 COOH। तीसरी, चलिए हम लोग यहीं छोड़ते हैं। दूसरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, सॉरी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दो तरह की होती है, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो, यानी 1 और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगी तो उसको अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगी तो उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। अब इसमें भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसको बोलते हैं मूफा, यानी इसमें सिर्फ 1 डबल बॉन्ड, ओनली 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। एग्जाम्पल इसके देखते हैं तो ओलिक एसिड्स, ओलिक एसिड इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होती है। अब जो एक होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसको बोलते हैं प्यूफा। प्यूफा के एग्जांपल्स को हम देखिए, इसमें 2 और मोर डबल बॉन्ड्स, 2 और मोर डबल बॉन्ड्स, सॉरी, जो ओलिक एसिड्स थी इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में 2 और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। चलिए हम लोग देख रहे हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको मोनो नाम से पता चल रहा, मोनो यानी ओनली 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, और 1 डबल
प्रेजेंट होगी। इसके एग्जांपल्स हमारे पास ओलिक एसिड्स, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यहाँ पे 2 और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, लिनोलिक एसिड्स, लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड्स एंड एराचिडोनिक एसिड्स, एराचिडोनिक एसिड। लिख दो, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, यहाँ 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और एराचिडोनिक एसिड्स में 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। लिक 2, लैनिक 3 एंड 2 1 5। ठीक है, तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स थी। हम लोग ख़त्म करते हैं यहाँ पे लिपिड्स को और फैटी एसिड्स को। जो एराचिडोनिक एसिड्स होती है इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखते हैं, ये प्रिकर्सर फॉर इकोसाइनाइड सिंथेसिस, इकोसाइनाइड बनाने में जो प्रिकर्सर यूज़ करते हैं वो एराचिडोनिक, प्रिकर्सर फॉर इकोसाइनाइड सिंथेसिस। अब लिपिड्स को फैटी एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया पे भी क्लासीफाई करते हैं। जो फैटी एसिड्स है, एक होती है एसेंशियल और दूसरी होती है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड है जो हमारे डाइट में रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब एसेंशियल फैटी एसिड्स में एग्जाम्पल याद रखते हैं, लिनोलिक एसिड्स का, अल्फा लिनोलिक एसिड्स एंड एराचिडोनिक एसिड्स। ठीक है, ये हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स, एराचिडोनिक एसिड्स। तो हम लोग ख़त्म करते हैं लिपिड्स को और फैटी एसिड्स, लिपिड्स को और फैटी एसिड्स को कंप्लीट किए यहाँ पे। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो वहाँ न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्क्राइब करेंगे। हालांकि न्यूक्लिक एसिड्स जेनेटिक्स का पार्ट है, फिर भी हम लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जितना भी पॉइंट दिया हुआ उस कोशिश करेंगे सबको कवर करें। ठीक है, थैंक यू।